जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीएससी बीएड बीएड या फिर बीएड में दैनिक पाठ्यक्रम की डायरी किस प्रकार से बनाते हैं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपको डायरी मिलती है दैनिक पाठ्यक्रम की, या तो उसमें फॉर्मेट बना हुआ होता है या फिर फॉर्मेट बनाना होता है। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है दैनिक पाठ्यक्रम जितने भी नंबर की है, फिर विद्यालय का नाम, जो इंटर्नशिप में विद्यालय प्राप्त हुआ, इसके बाद दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। विषय है भौतिक विज्ञान और प्रकरण है दोलन गति। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र दोलन गति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र दोलन गति का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र दोलन गति की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र दोलन गति का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र दोलन गति से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपनी दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे, छात्र दोलन गति का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, छात्र दोलन गति का चार्ट बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे, छात्र दोलन गति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र दोलन गति के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र दोलन गति के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र दोलन गति से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। सहायक सामग्री, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट, फलक, श्याम पट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी दोलन गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। इसे तार के तारों को थोड़ा दबाकर छोड़ते हैं तो क्या होगा? तार कंपन करेगा। तार कंपन के साथ क्या करता है? तार गति करता है। तार गति करते वक्त अपनी साम्य स्थिति को इधर उधर क्या करने लगता है? दोलन गति। दोलन गति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य से कथन करना है। अच्छा, तो बच्चों, आज हम दोलन गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम होते हैं। अध्यापन बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। पहले अध्यापन बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। एक, लकड़ी के गुटके को पानी में छोड़ने पर क्या करता है? वह तैरता रहता है। लकड़ी के टुकड़े को पानी में तैरते समय जो तनिक दबाकर छोड़ देते हैं तो वह ऊपर नीचे कौन सी गति करता है? दोलन गति। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी ये। एक सितार के तार को जब कंपित करते हैं तो वह अपनी साम्य स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करता है? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। या फिर ये तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हो आप, दोलन गति के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बाद दोलन गति, छात्राध्यापक क्रिया। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित समय में बार बार अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है तो उस वस्तु की गति को कंपनिक गति या दोलन गति कहते हैं। यह गति आवर्त गति का ही एक विशेष रूप है। जैसे एक सितार के तार को जब कंपित करते हैं तो वह अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है। एक लकड़ी के टुकड़े को जो पानी पर तैर रहा तनिक दबाकर छोड़ देने पर वह ऊपर नीचे दोलन गति करने लगता है। एक स्प्रिंग पर लटके भार को थोड़ा खींचकर छोड़ देने पर भार ऊपर नीचे आवर्त गति में दोलन करने लगता है। ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और श्यामपट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न करना है। दोलन गति आवर्त गति का एक कैसा रूप है? विशेष रूप। एक स्प्रिंग पर लटके बार को थोड़ा खींचकर छोड़ देने पर बार ऊपर नीचे होने में कौन सी गति में दोलन करने लगता है? दोलन गति में। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न करना है। अगले शिक्षण बिंदु के लिए समय बताने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? घड़ी का। घड़ी की सुइयां लगातार किस प्रकार की गति करती है? आवर्त गति। आवर्त गति के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। आवर्त गति शिक्षण बिंदु है आवर्त गति। छात्राध्यापक कथन, जब कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात अपनी पूर्ववर्त अवस्था में आ जाती है तथा वह फिर उसी प्रकार बार बार गति करती है तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, घड़ी की सुइयों की गति, पंखे के ब्लेडों की गति, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना आदि आवर्त गति के उदाहरण हैं। एक पूर्ण चक्र में गति करने में पिंड को निश्चित समय लगता है, उसे आवर्तकाल कहते हैं तथा प्राय इसे टी द्वारा व्यक्त करते हैं। और दोस्तों, यहाँ विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम समझेंगे और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और ये श्यामपट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। आवर्त गति का एक उदाहरण बताइए। पंखे के ब्लेडों की गति। आवर्तकाल को प्राय किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? टी द्वारा। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। विकासात्मक प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा निर्धारित पथ में तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। दूरी का एमके पद्धति में मात्रक होता है मीटर। मीटर के अलावा मात्रक मीटर और किसका होता है? विस्थापन का। विस्थापन तथा आयाम क्या है? निरुत्तर। विस्थापन तथा आयाम। छात्राध्यापक कथन, और यहाँ पे ये इस प्रकार से मिनीचर होता है, ये भी बनाना, चित्र बनाना है, और आपको चार्ट भी बनाने होते हैं लेसन प्लान प्रस्तुत करने समय, तो वो भी बनाने हैं। छात्राध्यापक कथन, एक सामान्य दोलन गति में हम एक ऐसी भौतिक राशि पर विचार करते हैं जो समय के साथ बदलती हो तथा जिसका मापन संभव हो। इस भौतिक राशि के अपने माध्यम से
माध्य मान के सापेक्ष परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं तथा दोलन गति में किसी क्षण माध्य स्थिति के सापेक्ष निकाय के विस्थापन को तात्क्षणिक विस्थापन कहते हैं। तात्क्षणिक विस्थापन का मान समय के साथ परिवर्तनीय होता है। दोलनी या कंपनी गति करते कण का माध्य स्थिति से अधिक विस्थापन आयाम कहलाता है। रैखिक दोलन गति में रैखिक आयाम को ए से तथा कोणीय दोलन गति में कोणीय आयाम को थीटा द्वारा दर्शाते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम समझेंगे और व्याख्यान विधि हो जाएगी। और ये श्यामपट्ट पे यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या लिखना है दोस्तों, जो छात्रदत्त कथन होता है उसी के कुछ मुख्य बिंदु श्यामपट्ट पर लिखने होते हैं। एक छात्र का कमेंट भी आया था कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं तो श्यामपट्ट पर हमें कभी दिखाई नहीं देता है, कट हो जाता है, तो जो श्यामपट्ट पर वही लिखना है जो छात्रध्यापक कथन होता है, उसके मुख्य बिंदु लिखने होते हैं। इसके बाद बोध प्रश्न, रैखिक दोलन गति में रैखिक आयाम को किस में दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं? ए से। कोणीय दोलन गति में कोणीय आयाम को किसे दर्शाते हैं? थीटा 0 से। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं 5। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना किस गति का उदाहरण है? इसमें 4 ऑप्शन देने होते हैं। तात्क्षणिक विस्थापन का मान समय के साथ साथ होता है। आवर्त गति का कोई उदाहरण बताइए। तात्क्षणिक विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन तथा आयाम को परिभाषित कीजिए। इसके बाद दोलन गति को उदाहरण सहित समझाइए। ये हो जाएगा गृह कार्य क्वेश्चन है, गृह कार्य प्रश्न। इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं प्रधानाध्यापक या फिर विषय अध्यापक जो भी है। इस तरह से एक दैनिक पाठ्यक्रम कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।